हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं और 2025 में बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, जरा भी स्किप न करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिलता जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने पेपर को कैसे लिखा है। आप देख सकते हैं कि ये जो है 2024 का मॉडल पेपर है, जो कि 2024 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सेट नंबर 2 है 823 ईडी है। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर को हमने हल किया है। यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड पेपर में टॉप बनना तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से कॉपी को बोर्ड पेपर में जा करके लिखिएगा तो आपको 98% मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, यदि आप टॉप करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कॉपी को लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं इसमें। तो देखिए जो इसका पूर्णांक होता है वो 70 होता है। ठीक है, और इसका जो समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है। आपको जो 15 मिनट का समय दिए जाते हैं शुरू में, आपको प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब प्रश्न आपको दिए गए हैं, 11। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे है 12 13 14 15, इस प्रकार से आपको 20 प्रश्न दिए गए हैं जो क्या होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ये सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं और इसके लिए एक एक नंबर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए जो 21 यानी खंड ब होता है, 21 से लेकर के आपका कहाँ तक 26 तक, 21 से 26 तक ये जो होते हैं ये होते अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसको देखिए 27 से लेकर के 31 तक जो 4 नंबर के प्रश्न होते हैं। ठीक ना, इसको हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद 31 से लेकर के कहाँ तक 34 तक जो प्रश्न है ये दीर्घ उत्तरीय होते हैं और ये 6 नंबर के प्रश्न होते हैं। ठीक ना, आप इनको अच्छे से सजा करके लिखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैंने इस कॉपी को लिख रखा है। यदि आप ऐसे पेपर में लिखते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है, आपका 100% मार्क्स मिल जाएगा और एग्जामर बिल्कुल खुश होकर के आपको मजबूर होकर उसको देना ही पड़ेगा, आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न उत्तर संख्या 21 को हल किया गया है। ठीक है, देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 21 क्या था, यानी प्रश्न क्या था 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न था कि बजट बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए कितने अच्छे तरीके से सजा करके लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य। देखिए यहाँ पे हेडिंग जो ब्लैक पेन से लगाया गया है। ठीक है, आपको भी पेपर में ब्लैक पेन से ही हेडिंग को लगाना है और जो प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है वो भी ब्लैक पेन से ही लिखना है। ठीक है, और आपको मात्र 2 ही पेनों का इस्तेमाल करना है। कौन कौन से, एक ब्लैक और एक ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है पेपर में। ठीक है, अदर पेनों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है पेपर में। ठीक है, आइए देखिए बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार के सदस्यों के आय व्यय की संतुलन एवं नियोजन करना बनाना होता है। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है। ठीक है, प्रश्न की पर्यावरण प्रदूषण के कारण। ठीक ना, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण कारण कौन कौन से हैं। पर्यावरण प्रदूषण के निम्न कारण है जल मल का अनियमित निष्कासन, घरेलू अवशिष्ट पदार्थ, औद्योगिकरण, दहन एवं धुआं, वृक्षों की अत्यधिक कटाई इत्यादि। क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक ना, अब देखिए इसी प्रकार से हम हल करेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 23 को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न उत्तर संख्या 23 क्या है, 23 से चेक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चेक के प्रकार लिखना है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो चेक 4 प्रकार के होते हैं, साधारण चेक, रेखांकित चेक, उपहार चेक, ट्रेवलर चेक। ठीक है, ये चेक के प्रकार हो गए। ठीक ना, अब देखिए इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, यानी कि 24वां नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि मोच के लक्षण लिखिए। देखिए मोच के लक्षण क्या होते हैं, ये आपको 2 नंबर का प्रश्न आता है। आप बिल्कुल देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया, आपको ऐसे ही पेपर में लिखना है। देखिए यदि आप इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हल करते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को हल किया गया है, यहाँ पे 26 नंबर को हल किया गया है और बिल्कुल अच्छे तरीके से सजा करके हल किया गया है। ठीक है, तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटवाना है, यानी कि पूरा का पूरा मार्क्स लेना है। तो आप बिल्कुल कॉपी को ऐसे ही सजा करके लिखिएगा, क्योंकि ऐसी कॉपी टॉपर्स के द्वारा ही लिखी जाती है और जो बच्चे टॉप करते हैं वो अपनी कॉपी को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 30 नंबर को लिखा गया है, प्रश्न को कितने अच्छे तरीका से लिखा गया है। ठीक ना, तो देखिए आपको अच्छे से अच्छे तरीके बना देने हैं। ठीक ना, यदि आप इससे भी अच्छा तरीका बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऐसे भी इससे भी अच्छा बनाइए। ठीक है,
अब देखिए अगला नंबर यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें कि देखिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 32 अस्थिभंग के बारे में लिखा गया है, अस्थिभंग के प्रकार लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे यहाँ पे ब्लैक एंड रेड पेन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि आपको रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हमेशा ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, वरना आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो साथियों पूरा नंबर पाने के लिए आपको पूरी कोशिश करनी है। यदि आप पूरी कोशिश करते हैं तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को कितने अच्छे तरीके से सजा करके लिखा गया है, ऐसे ही आपको पेपर में सजा करके लिखना है। और ठीक है, तो यदि आप सजा करके लिखते हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो साथियों पूरी कॉपी को आप देख सकते हैं, ये थी हमारी पूरी कॉपी जो कि एक टॉपर्स के द्वारा हल की गई कॉपी थी। ठीक ना, तो इसके साथ आज के लिए इतना ही। तो साथियों मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।